फिर कहीं नहीं जाती हो? वाह, वाकई। देखते हैं। कहाँ थी आप जानती है ना आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। इतने दिनों बाद मिली हूँ उससे, गपशप लगा रही थी। तुम भी आ जाती। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं कबाब में हड्डी बनने की। आप लोग अपनी बचपन की कॉलेज लाइफ की बातें दोहराते रहते हैं। तुम आ जाती तो शायद हड्डी मैं बनती। अम्मी ने आपसे कहा भी था कि उन्हें रात रुकने का मत कहें, मगर आप बात ही नहीं सुनती। मैंने कब कहा रुकने का? उसका खुद ही दिल नहीं चाह रहा था। शायद तुम्हारी वजह से। जी नहीं, मेरी वजह से कोई नहीं। एक तरफ के सफर से निढाल हो गए होंगे मौसूफ नाजुक मिजाज। अब देखिएगा, हिम्मत करके 2-4 दिन बाद निकलेंगे। हाँ, कह रहा था कि उसे सनबर्न हो गया है। अम्मी का कहना है कि उनके रात रुकने पर लोग बातें बनाएंगे। अभी सिर्फ मंगनी हुई है, मुनासिब नहीं लगता। ओफ, वो अम्मी और उनकी हिदायतें। अच्छा बाबा, कल खुद जाकर उसे ट्रेन पर सवार कराऊंगी। मेरी कभी नहीं टालता वो। मुझे तो लगता है आपने मेरी मंगनी उसकी इसी ताबीदारी से खुश होके करवाई। तुम नहीं समझोगी मिशाल, हम 3 अकेली औरतें हैं। अगर कोई चालाक सा मर्द इस खानदान का हिस्सा बनेगा तो वो हमें दबाने और खामाखा हमारे सर पर सवार होने की कोशिश करेगा। अनस सीधा साधा है वो तो। हाँ, दबेगा नहीं, उल्टा दब जाएगा। गुड। कन्या, तुम तो अंतर्यामी हो, सब समझ जाती हो। चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। सो जाओ। अरे, कॉलेज नहीं गई तू? विशाल, मूड नहीं था मेरा। मूड नहीं था? अनमोल खफा हो रही थी मुझसे, कह रही थी बहुत ढील दे रखी है आपने, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं तेरी। क्या बात है, कल से मुंह क्यों फुलाए हुए तू? हरकतें देखी आपने उसकी? किसकी? अनमोल की? नहीं, उनके चहीते अनस की। मुझे तो देख देख के ताव आता है। एक आदमी इतना काट का उल्लू कैसे हो सकता है? वो बेचारा सादा सा है, चालाकी वालाकी नहीं है उसमें। चालाकी की नहीं, अकल की कमी है उसमें। और पता नहीं यही बात उसकी आपको और आप ही को क्यों भाती है। शौहर सीधे साधे काट के उल्लू ही भले होते हैं, वरना तिगनी का नाश नचा दे। ये अखबार जरी भी आपकी बड़ी साहबजादी का है। यही खूबी अनस की भाती है उन। आखिर वो क्यों नहीं कर लेती शादी? अरे पागल हो गई। चल मुंह हाथ धो के आने से जल्दी से। मोहित भाई, आपकी पसंद का भी क्या कहना। नजर भी टिकी तो कहां जाके, दिल भी लगाया तो ऐसी जबरदस्त जगह कि वाह। मतलब मोहित भाई, भाभी बिल्कुल ऐसी है जैसे आ, जैसे जैसे घर का खाना, माँ के हाथ का बना हुआ। गोभी गोश्त, देसी घी में बने हुए पराठे। क्या बकवास कर रहे हो? गोभी गोश्त? कसम से मोहित भाई, जैसे माँ के हाथ का बना हुआ गोभी गोश्त और देसी घी में बने हुए बल वाले पराठों का कोई मुकाबला नहीं है ना, ऐसे भाभी का भी कोई जोड़ नहीं है, कसम से। ये एस्ट्रे पे इतना जुल्म क्यों मोहित भाई? इसे बदहजमी हो जाएगी, इसे खाली करके आओ। यार तो कुछ देर चुप नहीं रह सकता क्या? मसला क्या है मोहित भाई?
गोभी गोश्त। गोभी गोश्त? हेलो। कभी भी मेरी कॉल रिसीव ना करने का वादा किया था तुमने, लेकिन कर ली। यानी अपनी कही भी बाकी बातों से भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी जाओगी। जिद करना वैसे भी अच्छी आदत नहीं। काश कि तुम में भी कोई अच्छी आदतें होती। बहुत है। अभी तुमने मुझे जाना ही कहा है। आओ मुझे दरियाफ्त करो, अच्छा लगा तो पता कर लेना, और अगर ना अच्छे लगे तो यार कमाल बना लेना। मगर इसका फैसला करने के लिए हमारा एक बार मिलना बहुत जरूरी है। एक बार? हाँ एक बार, फिलहाल। ठीक है, मुझे भी लगता है कि एक बार मिलकर साफ साफ बात कर ही लेनी चाहिए। जगह बताओ, कहाँ आना है? कहीं भी। उस जगह को नाम मैं तुम्हारे आने के बाद दूंगा, यादगार। कि मैंने तुम्हारी आंखों में आज तक वो चीज ही नहीं देखी जिसे चाहत कहते हैं, ना मेरे लिए और ना ही किसी और के लिए। चलो पसंद करती हूँ तो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इससे ज्यादा अजीब जगह नहीं मिली तुम्हें? क्यों डर लग रहा है? डर मेरे लिए गाली है, मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ बताती हो, हर बार। एक बात और बताऊं अपने बारे में। मेरी अम्मी कहती है कि मैं चिकना खड़ा हूं, मुझ पर असर नहीं होता किसी बात का, इसलिए बेकार की कोशिशें करना बंद कर दो। वो और लड़कियां होती हैं जो ऐसी हरकतों पर दिल हार बैठती हैं। और लड़कियों से तो मेरा कोई मतलब नहीं, और कोशिश मैंने अब तक की नहीं। जब मैं शुरू करूंगा तो फिर पता लगेगा कि असर कब तक नहीं होता। हो, मेरा दिल ना हुआ सोमनाथ का मंदिर हो गया जिस पर 17 हमले करोगे तो। हाँ, 17 हमले। और याद रखना, 17वें हमले में सारे बुत पाश पाश हो गए थे, और मेरा तो नाम ही मोहित है। मोहित बुत शिकन होता है। चमचा भी हांडी से कभी कभी अलग हो जाता है, और तू मोहित का चमचा नहीं, साया है। फिर भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता। माँ जी कसम से मुझे कुछ नहीं पता। माँ जी कुरान उठवा लीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं पता। शक्ल पे क्या पहले ही लानत कम बरस रही है जो झूठा कुरान भी उठवा लूं? सच बता, बता कहाँ मिली उसे वो लड़की, कैसे टकराई, है कैसी वो? बड़ी तेज होगी अम्मा जो मोहित भाई को फंसा लिया, वरना वो तो किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखते। नहीं नहीं आपा, भाभी ऐसी नहीं है। माँ जी भाभी अरे तो। वाह, तेरी भाभी भी बन गई, फिर भी कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता। माँ जी भाभी तो बस वो इज्जत से कहता हूँ ना। तो पता लगे ना कि बन्नो इज्जत के काबिल हैं भी या नहीं। देखा है मैंने घर बार, सफेद पोश से लोग हैं, माँ तो हवन्नक और बावली सी है, लेकिन लड़की नौकरी करती है, जरूर पर पुर्जे निकाले होंगे, इसीलिए कह रही हूँ जा खबर ला, आस पड़ोस के लोगों से पूछ कैसे लोग हैं। इतने अरसे से मर्द के बगैर रह रही हैं अम्मा, अगर पड़ोसी शराफत की गारंटी देते हैं तो फिर ठीक है, वरना मैं अपने भाई को घाटे का सौदा नहीं करने दूंगी। सौदा तो वो कर बैठे आपा।
दिल का सौदा। अब दिल के सौदे में घाटा या मुनाफा कहाँ देखा जाता है माँ जी? क्यों? बक बक बंद कर। मैंने तुझे ये घटिया फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए नहीं कहा। जो कहा है ना वो कर जाके। जा खबर ला उसकी, और मोहित को भिनक भी ना पड़े, वरना याद रखना मैं मोहित की भी माँ हूँ। जा। अनमोल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसमें मेरा क्या कसूर? और इसमें मेरा क्या कसूर अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई? नहीं हुई तो कर लो। मोहब्बत के करने में और मोहब्बत के होने में बहुत फर्क है। उतना ही फर्क है जितना तबई बहुत मरने में और खुदकुशी करके मरने में है। बात तो एक ही है। आखिर तुम, लेकिन मोहब्बत बार बार नहीं होती। अगर मैं कहूं कि मैं किसी और को चाहती हूं तो मैं नहीं मानूंगा कि मैंने तुम्हारी आंखों में आज तक वो चीज ही नहीं देखी जिसे चाहत कहते हैं, न मेरे लिए और ना ही किसी और के लिए। चलो पसंद करती हूँ तो फिर तो तुम हट जाओगे ना हमारे दरमियान से। नहीं, मैं उसे दरमियान से निकाल दूंगा। कितने ढीठ इंसान हो तुम। गलती मेरी है जो तुमसे बात करने के लिए यहाँ चली आई। तुम जैसे इंसान से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और वो भी मुझे उतना ही पसंद करता है जितना कि मैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस पर तुम्हें तरजीह दूँ। इसलिए बंद करो ये ड्रामा। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुना तुमने? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कौन? खाला दरअसल मुझे ना इस मोहल्ले में एक मकान किराए के लिए चाहिए था। वो अखबार में इश्तेहार पड़ा तो आ गया। हमने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, वो सामने वाले दरवाजे वाला जो घर है, इन लोगों ने इश्तेहार दिया था, इसलिए आया हूँ। है तो क्या ये लोग मकान किराए पे देके जा रहे हैं? मकान तो बहुत तनाजे वाला है। अच्छा, बस यही पता करना था। गोलगप्पे खाएंगी आप? चाचा 2 प्लेट गोलगप्पे स्पेशल किस्म के दो खाला को। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खाला वो लोग कैसे हैं ये, मतलब मोहल्ले में साहब कैसी हैं? नहीं, बहुत शरीफ माँ बेटियां हैं, औरत देवा है, यतीम बच्चियां हैं, सालों से रह रही हैं, कभी किसी को टके की शिकायत नहीं हुई। अच्छा, जबरदस्त। खुदाफिज साला, ये गेट बंद कर लें। ये कौन है? ये उनका होने वाला दामाद है। दामाद होने वाला? हाँ, बेटी की मंगनी तय है इससे, आज से नहीं 2-2.5 साल से। ये तो अनमोल के साथ पढ़ता था ना। सुना है अनमोल का बचपन का दोस्त है। इतनी लंबी मंगनियां नहीं रखना चाहिए। मैं आजकल में जाऊंगी और अनमोल की अम्मा से कहूंगी शादी का सोचें। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा